हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस योर न्यू टॉपिक दैट इज़ टाइफॉइड। आइए देखते हैं टाइफॉइड क्या होता है। टाइफॉइड फीवर होता है, ठीक है। और कौन से टाइप का होता है, किससे होता है। टाइफाइड फीवर इज़ ड्यू टू सिस्टमिक इन्फेक्शन मेनली बाय सॉल्मोनेला टाइफी। देखिए ये सॉल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। सॉल्मोनेला टाइफी इन्फेक्शन इज़ फाउंड ओनली इन मेन। ये जनरली मेन में पाया जाता है। द डिजीज़ इज़ क्लिनिकली कैरेक्टराइज बाई ए टिपिकल कॉन्टीन्यूस फीवर फॉर 2 to 3 weeks with the relatively bradycardia with involvement of lymphoid tissue and considerable constitutional symptoms। देखिए ये इसमें जो होता है, क्या होता है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं, जो क्लिनिकल इसकी कैरेक्टराइजेशन होती है, वो 2 to 3 weeks जो होता है उसमें फीवर आता है, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया मतलब जो रेट होती है, हार्ट रेट होती है, वो कम हो जाती है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू एंड कंसिडरेबल कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स। द टर्म एंटरिक फीवर इंक्लूड बोथ टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड फीवर। देखिए जो एंटरिक फीवर होता है ये दोनों टर्म्स को कवर करता है, टाइफाइड को भी और पैराटाइफाइड को भी। द डिजीज़ में अकर स्पोरेडिकली, एपिडेमिकली एंड एंडेमिकली। देखिए ये स्पोरेडिकली भी होती है, एपिडेमिक भी होती है और एंडेमिक भी होती है। एपिडेमोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, देखिए एजेंट्स होते हैं इसमें। सॉल्मोनेला टाइफी इज़ द मेजर कॉज ऑफ एंटरिक फीवर। ये इसका जो सॉल्मोनेला टाइफी है ये इसका मेजर कॉज है। एस्पेरा ए एंड एस्पेरा बी आर रिलेटिवली इनफ्रीक्वेंट। ये जो होते हैं ये फ्रीक्वेंटली इफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। टाइफाइड बैसिलाई, ये देखिए ये इसके बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरियोलॉजी टाइफाइड फीवर के द जीनस साल्मोनेला बिलोंग टू एंटेरोबैक्टीरियसी facultative anaerobic gram negative bacilli and distinguished from other bacteria by biochemical and antigen structure। जो अदर बैक्टीरियाज हैं उनसे ये बायोकेमिकल एंड एंटीजन स्ट्रक्चर के थ्रू डिफरेंट है, ठीक है। S type has 3 main antigen O, H, Vi and a number of phases type। S type survive intracellularly in the tissue of various organ। ये इंट्रासेलुलर पाया जाता है, ये बहुत जितने भी ऑर्गन्स होते हैं मोस्टली उनमें ये पाया जाता है, ठीक है, उनको टिश्यूज़ में पाया जाता है। इट इज़ रेडली किल्ड बाय ड्राइंग, पास्चराइजेशन एंड कॉमन डिसइंफेक्टेंट। देखिए ये जो होते हैं ये कैसे किल किए जाते हैं, थ्रू ड्राइंग प्रोसेस, ठीक है, पास्चराइजेशन के थ्रू किल किए जाते हैं, और जो कॉमन डिसइंफेक्टेंट यूज़ किए जाते हैं उसके थ्रू भी ये किल होते हैं। The factor which influence the onset of typhoid fever in men are the affecting dose and virulence of the organism। रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन, देखिए इसके रिजर्वायर क्या होते हैं इस इन्फेक्शन के। मैन इज़ द ओनली नोन रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन। जो मेल होते हैं वो ओनली रिजर्वायर होते हैं इस इन्फेक्शन के, वाया केसेस और कैरियर। ये केसेस से भी हो सकते हैं, पर्सन टू पर्सन, एंड कैरियर भी इसका हो सकता है। केसेस, ए केस इज़ इन्फेक्शियस एज लॉन्ग एज बैसिलाई अपीयर इन स्टूल और यूरिन, ठीक है। कैरियर क्या होता है, द कैरियर मे बी टेम्परेरी इंक्यूबेटरी कन्वल्सन और क्रॉनिक। जो कैरियर होते हैं वो क्रॉनिक कंडीशन भी हो सकती है। एंड कन्वल्सन कैरियर एक्सक्रीट बैसिलाई फॉर 6 to 8 weeks आफ्टर विच देयर नंबर डिमिनिश रैपिडली बाय द एंड ऑफ 3 months। देखिए पर्सन हु एक्सक्रीट बैसिलाई फॉर मोर देन 1 year आर आफ्टर क्लिनिकल अटैक आर कॉल्ड क्रॉनिक कैरियर। देखिए जो क्रॉनिक कैरियर होते हैं उसमें जो बैसिलाई होते हैं वो एक्सक्रीट आउट होते हैं मोर देन 1 year, तो ये कंडीशन क्रॉनिक हो जाती है, उसमें जो पर्सन होता है वो क्रॉनिक कैरियर हो जाता है। इन मोस्ट क्रॉनिक कैरियर द बैसिलाई एग्जिस्ट इन गॉल ब्लैडर एंड द बेलियरी ट्रैक। देखिए जो क्रॉनिक कंडीशन होती है उसमें जो बैसिलाई, जो बैक्टीरिया का पाया जाता है वो गॉल ब्लैडर में होता है और बिलियरी ट्रैक में होता है। क्रॉनिक कैरियर में एक्सक्रीट द बैसिलाई फॉर सेवरल ईयर, मे बी एज लॉन्ग एज 50 years, ठीक है। ए फेमस केस ऑफ टाइफॉइड मैरी हु गेव राइज टू 1300 cases in her lifetime is an example for a chronic carrier state। fecal कैरियर आर मोस्ट कॉमन देन यूरिन। देखिए जो फीसेस होती हैं उसमें जो कैरियर पाए जाते हैं वो मोर कॉमन होती है देन यूरिन कंडीशन जो होती है, ठीक है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होते हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन आर फीसेस एंड यूरिन ऑफ केसेस और कैरियर। देखिए जो भी कैरियर और केसेस होते हैं उनमें जो फीसेस, उनकी जो फीसेस और यूरिन के थ्रू जो होता है, स्टूल और यूरिन के थ्रू ये इन्फेक्शन फैलता है। द सेकेंडरी सोर्स इंक्लूड कंटामिनेटेड, और जो उसके जो ये प्राइम सोर्स होते हैं, ये प्राइमरी सोर्स होते हैं,
हैं, ठीक है। और जो सेकेंडरी सोर्स होता है वो किसके थ्रू फैलता है, कंटामिनेटेड वाटर, फूड, फिंगर एंड फ्लाइज। होस्ट फैक्टर क्या होते हैं, एज होती है। टाइफाइड फीवर में अकर एट एनी एज, देखिए ये किसी भी एज में टाइफाइड फीवर हो सकता है। जेंडर, मेल आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल, जो मेल होते हैं इसमें वो मोर अफेक्टेड होते हैं देन फीमेल। Immunity, all age are susceptible to infection. The host factor that contribute to resistance to the bacilli are gastric acidity and local intestinal immunity. एनवायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, एंट्रिक फीवर आर ऑब्जर्व ऑल थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। द पीक इंसिडेंस इज रिपोर्टेड ड्यूरिंग जुलाई एंड सेप्टेम्बर, देखिए जो इसका जो पीक होता है कि जिसमें ये इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा फैलता है, मोस्टली जुलाई टू सेप्टेम्बर। वेजिटेबल ग्रोन इन सीवेज फार्मलैंड और वॉश्ड इन द कंटामिनेटेड वाटर आर पॉजिटिव हेल्थ हैजर्ड, देखिए जो सब्जियां वगैरह होती हैं उनको सीवेज के वाटर से धुलना, ठीक है, और या ऐसी जगह पे गंदी जगह पे उनको उगाना, ये भी एक पॉजिटिव कैरियर का एक काइंड हो सकता है, ठीक है। टाइफाइड बैसिलाई ग्रो रैपिडली इन मिल्क विदाउट ऑल्टरिंग इन द टेस्ट और अपीयरेंस इन एनी वे, इन विच केसेस इंजेक्शन ऑफ सच रॉ मिल्क पजेस अ थ्रेट टू द कंज्यूमर, ये मिल्क में भी पाया जाता है अगर कंटामिनेटेड मिल्क वगैरह है। दीज फैक्टर्स आर कंपाउंडेड बाय सच सोशल फैक्टर्स सच एज पॉल्यूशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, सप्लाइज, ओपन एयर डिफिकेशन एंड यूरिनेशन, लो स्टैंडर्ड ऑफ फूड एंड पर्सनल हाइजीन एंड हेल्थ इग्नोरेंस, देखिए पर्सनल हाइजीन भी इसमें बहुत मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर जो सप्लाई होती है वो बहुत ही सही होनी चाहिए। ओपन एयर डिफिकेशन, जो वेंटिलेशन का वो है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। और लो स्टैंडर्ड ऑफ फूड, देखिए जो फूड आइटम है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का होना चाहिए, लो स्टैंडर्ड का नहीं होना चाहिए। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए और हेल्थ इग्नोरेंस नहीं करना चाहिए इस केस में, ठीक है। देयरफॉर टाइफाइड फीवर मे बी रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ जनरल सैनिटेशन इन एनी कंट्री, ठीक है। इसमें सैनिटेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, यूजली 10 to 14 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है जब इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो आते हैं किसी पेशेंट में, बट इट कैन बी एज शॉर्ट एज 3 days और एज लॉन्ग एज 3 weeks डिपेंडिंग ऑन द डोज ऑफ बेसिलाई इंजेस्टेड। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलता है, टाइफाइड फीवर इज ट्रांसमिटेड वाया द फेसल ओरल रूट और यूरिन ओरल रूट, देखिए ये फीसेस के थ्रू भी फैल सकता है और ये यूरिन के थ्रू भी फैल सकता है, ठीक है। दिस में टेक प्लेस डायरेक्टली थ्रू सॉइल्ड हैंड contaminated with feces or urine of cases are or carrier or indirectly by the ingestion of contaminated water, milk, food थ्रू फ्लाइज, देखिए फ्लाइज के थ्रू भी फैल सकता है। कंटामिनेटेड वाटर किसी ने टेक कर लिया, मिल्क, फूड, इसके थ्रू भी फैल सकता है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, द ऑनसेट इज इंडिशियस बट इन चिल्ड्रन में अब्रप्ट विद चिल्स एंड हाई फीवर, ठीक है। ये चिल्ड्रंस को भी, चिल्ड्रन की कंडीशन में भी हो सकता है जिसमें चिल्स होता है, सर्दी लग के बहुत हाई ग्रेड का फीवर आता है। ड्यूरिंग द प्रोड्रोमल स्टेज देयर इज़ ए मैलिस, ठीक है, अच्छा ना फील करना, हेडेक हो जाता है, कफ, सोर थ्रोट, ऑफन विद अब्डोमिनल पेन एंड कॉन्स्टिपेशन, अब्डोमिनल पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन होती है। द फीवर एसेंड इन स्टेप लैडर फैशन, ठीक है। आफ्टर अबाउट 7 to 10 days द फीवर रीच प्लेट्यू एंड द पेशेंट लुक टॉक्सिक अपीयरिंग एग्जॉस्टेड एंड ऑफन प्रोस्ट्रेटेड, देखिए जो आफ्टर 7 to 10 days जो फीवर बहुत ज़्यादा एक जो रीच प्लेट्यू पे एक पहुंच जाता है, उसके बाद जो पेशेंट होता है वो बहुत ही एग्जॉस्टेड सा फील होने लगता है उसको, ठीक है। देयर मे बी मार्क एट कॉन्स्टिपेशन स्पेशली इन द अर्ली स्टेज और पी सूप डायरिया। देयर इज़ ए मार्क एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ठीक है, एब्डोमिनल डिस्टर्बेंस रहता है। देयर इज़ ए ल्यूकोपीनिया एंड ब्लड यूरिन एंड स्टूल कल्चर इज़ पॉजिटिव फॉर सॉल्मोनेला, यूरिन में ब्लड आने लगता है, स्टूल में ब्लड आने लगता है। देयर इज़ नो कॉम्प्लिकेशन, द पेशेंट कंडीशन इम्प्रूव ओवर 7 to 10, अगर कोई भी बहुत ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो पेशेंट जो है वो 7 to 10 days में रिकवर करने लगेगा। हाउएवर रिलैप्स में अकर फॉर द 2 weeks आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ थेरेपी। During early phase, physical findings are few. Later, splenomegaly, abdominal distension, tenderness, relative bradycardia. ब्रेडिकार्डिया मैंने बताया हार्ट रेट कम हो जाना, ठीक है।
द रैशेज कॉमनली अपियरिंग ड्यूरिंग द सेकेंड वीक ऑफ डिजीज, सेकेंड वीक में जो है वो रैशेज अपीयर होने लगते हैं बॉडी में। द इंडिविजुअल स्पॉट फाउंड प्रिंसिपली ऑन द ट्रंक इज अ पिंक पेपल 2 to 3 mm in diameter। सीरियस कॉम्प्लिकेशन अकर इन अप टू 10% ऑफ पेशेंट, 10% पेशेंट में जो है वो सीवियर सिम्टम्स अपीयर होते हैं। इंटेस्टाइनल हेमरेज इज़ मैनिफेस्टेड, जो इंटेस्टाइनल हेमरेज होता है वहाँ पे अगर ब्लड जो निकलने लगता है, ठीक है, हेमरेज की कंडीशन जो हो जाती है वो कैसे होती है, सडन ड्रॉप इन द टेम्परेचर एंड साइन ऑफ शॉक फॉलोड बाय डार्क और फ्रेश ब्लड इन द स्टूल। इंटेस्टाइनल परफोरेशन इज़ मोस्ट लाइकली टू अकर ड्यूरिंग द थर्ड वीक। इंटेस्टाइनल परफोरेशन की कंडीशन जो उसके थर्ड वीक में होती है वो अपीयर होने लगती है। लेस फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन आर यूरिनरी रिटेंशन, निमोनिया, ठीक है, मायोकार्डियाटिस, नेफ्राइटिस एंड कंट्रोल ऑफ टाइफाइड फीवर में क्या होता है, कंट्रोल और एलिमिनेशन ऑफ द टाइफाइड फीवर इज़ वेल विद इन द स्कोप ऑफ मॉडर्न पब्लिक हेल्थ। देर आर जनरली 3 लाइन्स डिफेंस अगेंस्ट टाइफाइड फीवर। कंट्रोल ऑफ रिजर्वायर, जो रिजर्वायर इसके होते हैं उनको कंट्रोल करना, कंट्रोल ऑफ सैनिटेशन एंड इम्यूनाइजेशन। देखिए जो रिजर्वायर होते हैं, मैन होता है या कोई भी कंटामिनेटेड फूड है या फ्लाइज वगैरह है, वो उसका एज अ रिजर्वायर होती है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलाती हैं डिजीज़ को, तो उसको कंट्रोल करना, सैनिटेशन को इम्प्रूव करना, ठीक है, इम्यूनाइजेशन करवाना, वैक्सीनेशन करवाना। कंट्रोल ऑफ रिजर्वायर, द यूजुअल मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ रिजर्वायर आर देयर आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, ट्रीटमेंट एंड डिसइंफेक्शन। अर्ली स्टेज डायग्नोसिस में क्या होता है, दिस इज़ द वाइटल इंपॉर्टेंस एज द अर्ली सिम्टम्स आर नॉन स्पेसिफिक। कल्चर ऑफ ब्लड एंड स्टूल आर इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन इन द डायग्नोसिस ऑफ केसेस। नोटिफिकेशन दिए जाते हैं, नोटिफिकेशन मस्ट बी डन इन द एरिया वेयर इट इज़ मैंडेटरी, जहाँ आवश्यक होता है वहाँ पे नोटिफिकेशन दिए जाते हैं। आइसोलेशन, सिंस टाइफाइड इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज, द केसेस आर टू बी ट्रांसफर टू हॉस्पिटल। As a rule, cases should be isolated till 3 bacteriological negative stool and urine reported are obtained on the 3 separate days. Treatment, fluoroquinolones are widely regarded as a drug of choice for the treatment of typhoid fever. फ्लोरोक्यूनिलोन्स जो होते हैं ये बहुत इफ़ेक्टिव ड्रग होती है इसके ट्रीटमेंट के लिए। ये देखिए यहाँ पे अनकॉम्प्लिकेटेड जो टाइफाइड के जो केसेस होते हैं इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन दिया जाता है, ओफ्लॉक्सासिन दिया जाता है, एजिथ्रोमाइसिन दिया जाता है, ठीक है, क्लोरोफेनिकॉल भी दिया जाता है। और जो सीवियर केसेस होते हैं उसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन दिया जाता है, ठीक है, सीफोडॉक्सामाइन भी दिया जाता है। और दे आर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव एंड वेल टॉलरेटेड एंड मोर रिलायबली and effective than chloramphenicol, ampicillin, amoxicillin and trimethoprim and sulfamethoxazole, ठीक है। ये जो ड्रग्स होती हैं ये दे आर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव एंड वेल टॉलरेटेड एंड मोर रिलायबल। ये होती हैं जो ये इनएक्सपेंसिव होती है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं, टॉलरेबल होती हैं और बहुत ही रिलायबल होती हैं, ठीक है, इफेक्टिव होती हैं। क्लोराम्फेनिकॉल है, एम्पिसिलिन है, अमोक्सिसिलिन है। Patient seriously ill and profoundly toxic should be given injection of hydrocortisone 100 mg daily for 3 to 4 days। जो बहुत ही सीरियस कंडीशन हो जाती है जिन पेशेंट्स को, और तो उनको हाइड्रोकॉर्टिसोन का 100 mg का इंजेक्शन 3 to 4 days डेली लगता है। डिसइंफेक्शन क्या होता है, डिसइंफेक्शन की प्रोसेस की जाती है। स्टूल एंड यूरिन आर सोल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, दे शुड बी रिसीव्ड इन द क्लोज कंटेनर एंड डिसइंफेक्टेड विद 5% सेरोसोल फॉर एटलीस्ट 2 आवर। इनको डिसइंफेक्टेड किया जाता है, जितने भी क्लोथ्स वगैरह होते हैं पेशेंट के, ऑल सॉइल्ड क्लोथ एंड लिनन शुड बी सोल्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ 2% क्लोरीन एंड बी स्टीम स्टरलाइजेशन किया जाता है। डॉक्टर एंड नर्सेज शुड डिसइंफेक्टेड देयर हैंड। डॉक्टर और नर्स को भी बहुत प्रिकॉशन लेनी पड़ती है, उनको अपने हैंड्स वगैरह डिसइंफेक्टेड करने पड़ते हैं। फॉलो अप ट्रीटमेंट भी होता है, एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल एंड यूरिन शुड बी done for as typhi 3 to 4 months after discharge and again 12 months to prevent development of carrier state। देखिए इसका जो 3 से 4 महीने तक इसका ट्रीटमेंट चलता है आफ्टर डिस्चार्ज, और फिर 12 महीने तक प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ कैरियर, 12 महीने तक फिर इसको फर्दर कंटिन्यू किया जा सकता है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैरियर स्टेज तक ना पहुँचने पाए डिजीज़।
Carrier, since carrier are the ultimate source of infection, their identification and treatment is the one of the most radical way of controlling typhoid fever. The following are the major recommended. Identification होता है, carrier का identification करना पड़ता है कि कौन सा जो carrier है वो यहाँ पे है. The antibodies are present in about 80% of chronic carrier. Antibodies पाई जाती हैं, जितने भी 80% केसेस होते हैं chronic के उसमें antibodies पाई जाती हैं. Immunization की process की जाती है. Vaccination. Immunization is a complementary approach in the prevention of typhoid. देखिए ये बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच होती है टाइफाइड से बस उसकी रोकथाम के लिए. इट यील्ड द हाईएस्ट बेनिफिट टू मनी स्पेंड. Immunization against typhoid does not give 100% protection, but it definitely lower both the incidence and seriousness of the infection. देखिए ये 100% तो प्रोटेक्शन नहीं देता है, ठीक है, टाइफाइड से, बट जो उसकी सीरियसनेस होती है उस कंडीशन को ये बहुत हद तक कम कर सकता है. इट कैन बी गिवन एट एनी अपवर्ड 2 years. Immunization is recommended to those who live in endemic areas, ठीक है, household contact and group at risk of infections such as school children, hospital staff, traveler proceeding to endemic areas and those attending मेलाज एंड यात्राज. देखिए जो मेला और यात्रा में जाते हैं, ठीक है, उनको इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है. जो एंडेमिक एरियाज़ में रहते हैं या जो स्कूल में बच्चे होते हैं, हॉस्पिटल में जो नर्सिंग स्टाफ होता है या जो डॉक्टर्स होते हैं, उनको जो प्राइम प्रेफरेंस उन्हीं को दी जाती है इम्यूनाइजेशन की, ठीक है. एंटी टाइफाइड वैक्सीन कौन कौन सी होती है? 2 टाइप्स की होती हैं, BI पॉलीसेक्राइड वैक्सीन एंड द टाइप 221A वैक्सीन. ओके, थैंक यू.